क्या आप उन छात्रों में से थे जिन्हें विज्ञान से नफरत थी? यदि हाँ, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि आपने भारत में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र संग्रहालयों में से किसी एक का दौरा नहीं किया था। बच्चों को विज्ञान के बारे में शिक्षित करने के उनके वैकल्पिक और मजेदार तरीके के लिए जाना जाने वाला राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली में बच्चों के लिए एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण बन गया है। बच्चों के बीच वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा देने के अपने मिशन के साथ राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र छात्रों को विज्ञान के क्षेत्र में अधिक रुचि रखने में सकारात्मक बढ़ावा दे रहा है। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में पानी के महत्व, मनुष्यों के विकास और यहाँ तक प्रौद्योगिकी के भविष्य पर आधारित दीर्घाओं का एक तार्किक संग्रह है। इसका उद्देश्य बच्चों को आदिकाल से लेकर भविष्य कैसा दिख सकता है, सब कुछ सिखाना है। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद का एक हिस्सा है, जो पूरे देश में कई अन्य विज्ञान संग्रहालयों का संचालन करता है। लेकिन एक बात निश्चित है कि विज्ञान के विभिन्न पहलुओं के संबंध में हमारा मन हमेशा असंख्य प्रश्नों से भरा रहता है। हालांकि यह वो जगह है जो आपके सभी जिज्ञासु सवालों के जवाब बहुत ही आकर्षक तरीके से पेश करने का वादा करती है। विरासत
गैलरी मूल रूप से इंडिया ए फेस्टिवल ऑफ साइंस नामक एक यात्रा प्रदर्शनी थी, जिसे 1985 में NCSM द्वारा विकसित किया गया था और 8 विज्ञान संग्रहालयों में अस्थायी प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका भेजा गया था। गैलरी रचनात्मक कला में प्राचीन गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, रसायन विज्ञान, धातु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मध्ययुगीन अनुप्रयोग में उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है। एनर्जी बॉल। जैसे ही आगंतुक तीसरी मंजिल पर गैलरी तक पहुंचने के लिए एस्केलेटर पर चढ़ते हैं, वे 16 ठोस गेंदों को देखते हैं, जिनमें से प्रत्येक 15 सेमी व्यास को 14 मीटर ऊंचाई तक उठाकर एक घुमावदार रास्ते में छोड़ दिया जाता है। लॉजिक गेट उन्हें अलग अलग लूप में डाइवर्ट करते हैं। गेंदें लगातार लुढ़कती हैं, विभिन्न प्रकार की कलाबाजी करती हैं, यांत्रिकी के कई सिद्धांतों को समझाती हैं। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र का उद्घाटन 9 जनवरी 1992 को श्री PV नरसिम्हा राव, भारत के प्रधानमंत्री, उद्घाटन के समय केंद्र को 3 दीर्घाओं अर्थात सूचना क्रांति, विरासत और फन साइंस के साथ जनता के लिए खोल दिया गया था।
मनुष्य जीव विज्ञान गैलरी का उद्देश्य मानव शरीर को उसके सभी पहलुओं में चित्रित करना है। शारीरिक, जैव रासायनिक, संरचनात्मक, कार्यात्मक, प्रणालीगत और अवधारणा। मानव शरीर, इसकी संरचना और कार्य प्रणाली पर और अधिक प्रदर्शन स्थापित करने के लिए मानव शरीर एक ऐसी चीज है जो हम सभी के पास है और इससे हम परिचित हैं, लेकिन साथ ही यह रहस्य का एक शाश्वत स्रोत है। इसने शरीर के बारे में कई मिथकों और झूठी धारणाओं को जन्म दिया है। इसके अलावा मानव शरीर एक ऐसी चीज है जो किसी भी आगंतुक का सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करेगी, क्योंकि यह हम सभी से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मानव शरीर की संरचना और कार्य के बारे में विशेष क्या है, मिथकों को दूर करने और मानव शरीर की तर्कसंगत समझ बनाने, आगंतुकों को प्रतिरक्षा, रोग और स्वस्थ जीवन के बारे में शिक्षित करना, आगंतुकों को जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी जैसे जीव विज्ञान में नई अवधारणाओं से अवगत कराना। डायनासोर एन्क्लेव में कुछ रोबोटिक जीव हैं। गैलरी में विभिन्न युगों के जीवन रूपों की 40 प्रजातियों जैसे ट्रिलोबाइट्स, विशाल बिच्छू, प्रारंभिक पक्षी, विशाल डायनासोर और मनुष्यों के विकास को प्रदर्शित किया गया है। गैलरी में अधिकांश प्रदर्शन एनिमेटेड और इलेक्ट्रोन्यूमेटिक रूप से नियंत्रित होते हैं। सहायक पैनल हैं जो पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी पर वातावरण के निर्माण, समुद्र में जीवन के निर्माण, स्थलीय जीवन के निर्माण, जीवन के विकास आदि के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। फन साइंस पर गैलरी खेलने और सीखने के लिए एक तरह की वंडरलैंड है।
गैलरी 960 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली हुई है और गुरुत्वाकर्षण, गणित, तरल पदार्थ, पेंडुलम, रोलिंग बॉलर्स, ध्वनि, सतत गति, भ्रम, बिजली, प्रकाश, दर्पण, चुंबकत्व और कंपन जैसे विषयों से निपटती है। इनमें से अधिकांश प्रदर्शन प्रकृति में पूरी तरह से संवादात्मक हैं और आगंतुकों को विज्ञान के विभिन्न पहलुओं का पता लगाने के लिए एक रोमांचक अनुभव प्रदान करते हैं। विज्ञान हमेशा से एक ऐसा विषय रहा है जिसे स्कूलों में बहुत गंभीरता से लिया गया है। कई इंटरैक्टिव हाथों के प्रदर्शन के साथ यहाँ आने वाले आगंतुकों के लिए आश्चर्य और विस्मय का एक पूरा काम इंतजार कर रहा है।
साइंस सेंटर, नई दिल्ली में हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर गैलरी लगभग 700 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। मानव जाति की सेवा में परमाणु ऊर्जा और विकिरण के असंख्य अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करती है। पावर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बहुत सी चीजें हैं। यह बिजली है, यह दवा है, यह शोध उपकरण है, यह किसान का मित्र है और भी बहुत कुछ। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र विज्ञान गतिविधियों का एक केंद्र है और उन्हें न केवल दीर्घाओं के माध्यम से बल्कि विभिन्न प्रकार की घटनाओं और बाहरी गतिविधियों के साथ भी आगंतुकों के लिए प्रस्तुत किया जाता है। सूचना क्रांति पर गैलरी प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक युग तक भारत में सूचना और संचार की कहानी प्रदान करती है। प्रवेश पर आगंतुक खुद को 1947 में स्वतंत्रता की भोर में ऐतिहासिक लाल किले के सामने पाते हैं, जब हमारे देश में सूचना प्रणाली लोकतांत्रिक हो गई थी। गैलरी आगे संचार के प्रारंभिक साधनों जैसे गुफा चित्रों, शिलालेखों, मंदिर की मूर्तियों और पांडुलिपियों पर ध्यान केंद्रित करती है। उन्नीसवीं सदी में रेलवे, टेलीग्राफी, पेंटिंग के आगमन जैसे नवाचारों पर और कैप्टिव जानकारी जैसे टाइपराइटर और कैमरे पर। एक राष्ट्रवादी प्रारंभिक प्रेस, एक प्रारंभिक टेलीग्राफ कार्यालय, एक दूरसंचार कार्यशाला, एक प्रारंभिक रेडियो स्टेशन, एक टीवी स्टूडियो, HAM रेडियो स्टेशन, तत्काल समाचार स्कैन और 1947 का एक कार्यशील TDC 312 मुख्य फ्रेम कंप्यूटर कुछ अन्य आकर्षण हैं।
सरदार पटेल गैलरी देश की आजादी में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। भारत में 565 रियासतों का विलय सरदार पटेल के प्रयासों का परिणाम है। अटूट संकल्प से परिपूर्ण सरदार वल्लभ भाई। केंद्र विज्ञान को उसके कई अलग अलग रूपों और अभिव्यक्तियों में शामिल करता है। प्रारंभ में छात्रों और आम लोगों के बीच विज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एनएससी आज प्राकृतिक स्थलों के लिए बाहरी ट्रैक, स्काई वॉच, 3D मूवी शो, हॉलिडे हॉबी कैंप और नक्षत्र शो जैसी मजेदार गतिविधियों का आयोजन करता है। यह न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति उत्साही लोगों के लिए, बल्कि बच्चों और युवाओं के लिए भी स्वर्ग में लिपटे रहने का स्थान है।